एक बार की बात है, एक किसान के घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक कौआ रहता था। हर सुबह किसान उसे कुछ दाने डालता और जब किसान खेत की ओर चला जाता तो कौआ आसमान में उड़ जाता। उड़ते उड़ते वह पास के ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंच जाता। दरबार के बाहर एक नीम का पेड़ था और कौआ रोज उसी पेड़ पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें ध्यान से सुनता। शाम को जब वह वापस आता तो किसान के पास उड़कर जाता और दिन भर की सारी बातें उसे सुनाया करता। एक दिन कौए ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौआ भागा भागा किसान के पास पहुंचा और बोला, इस साल बारिश नहीं होगी, सोचो अब क्या किया जाए। ये क्या कह रहे हो कौवे? क्या सच में बारिश नहीं होगी? तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा है कि पहाड़ों में बारिश होगी, तो क्यों न तुम अपनी खेती इस बार पहाड़ पे करो। किसान को बात समझ में आई। उसने तुरंत पहाड़ पर खेती की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। बोले, ये तो पागल हो गया है, बारिश ना होने पर पहाड़ पर खेती करेगा। किसान ने मुस्कुराकर कहा, कौवा मेरा दोस्त है, वह मुझे सही रास्ता दिखाता है। लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका मजाक उड़ाते रहे। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। सारे खेत बंजर हो गए, लेकिन पहाड़ पर किसान की फसल लहराने लगी। वह अकेला था जिसके पास ढेर सारा अनाज जमा हुआ था। सभी लोग अब उसकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करने लगे। अगले साल कौए ने फिर किसान से कहा, ब्रह्मा जी ने इस बार कहा है कि बारिश जरूर होगी, पर बहुत से कीड़े फसल को नष्ट कर देंगे। इस बार तुम पहले से ही मैना और छछूंदरों को खेत में बुला लेना ताकि वे कीड़ों को खा जाएं। किसान ने वैसा ही किया। उसने मैना पक्षियों और छछूंदरों को खेतों में रहने की जगह दी। गांव के लोग फिर हंसने लगे, लेकिन किसान ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बार जब फसल उगी तो वाकई बहुत सारे कीड़े आए, पर पक्षियों और छछूंदरों ने सब खा लिए। किसान की फसल फिर से भरपूर हुई और उसके घर में अनाज के ढेर लग गए। तीसरे साल कौआ फिर ब्रह्मा जी के दरबार में गया। उसने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे थे, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, पर उस पर ढेर सारे चूहे टूट पड़ेंगे। कौआ तुरंत किसान के पास गया और बोला, मित्र, इस बार तुम्हें बहुत सी बिल्लियां बुलानी होंगी ताकि वे चूहों को खा जाएं। किसान ने वैसा ही किया। उसने बिल्लियों को खेतों और अनाज घरों में रखा। इस बार गांव के लोग भी उसके साथ बिल्लियां लाने लगे। परिणाम यह हुआ कि पूरे गांव की फसल चूहों से बच गई और सबके घर अन्न से भर गए। कौए की समझदारी और किसान के विश्वास ने पूरे गांव को अकाल, कीड़ों और चूहों से बचा लिया। सबको ये बात समझ में आ गई कि सच्चा दोस्त वही होता है जो समय पर सही सलाह दे, और जो दोस्त की बात पर भरोसा करे वही सच्चे सुख का हकदार बनता है। शिक्षा: सच्चे मित्र की सलाह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सच्चा दोस्त हमेशा भलाई ही चाहता है।